साथ ही जो आप बात कर रहे हो तंत्र विद्या, तो देखो मिथ हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का भ्रांति फैलती है, हर चीज़ का भ्रम फैलाया जाता है, हर चीज़ को हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो तांत्रिक मंत्र है, पर वो बहुत हेल्पफुल है। शिव और शक्ति दोनों के बिना आप तंत्र को कभी भी नहीं पूर्ण कर सकते। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, दूसरे के सुख से दुखी हूँ, ये संसार का नियम है कि सामने वाला खुश क्यों है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। क्या ऐसा होता है कि जैसा आप चाहो वो आदमी वैसा ही सब कुछ करना शुरू कर दे? उसके बारे में पता नहीं, उसमें ज्यादा हाथ डालो नहीं, ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि कई चोर आता है, चोर हिप्नोटाइज करता है और आपका सामान वशीकरण करता ले जाता है। बड़ा विधा है, कोई छोटी चीज नहीं है, तंत्र बहुत बड़ी चीज है। अगर आप तंत्र के बारे में जानोगे तो बहुत कुछ है तंत्र से। बच्चे को नजर लग गई, ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा खासा काम था, कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं रातों रात क्या हो गया, सब खराब हो गया। क्या होता है कि लोग कुछ करके अपना उतारा करके भी रास्ते पे फेंक देते हैं, हम पैर रख लेते हैं, तो किसी का किया हुआ किसी के ऊपर भी आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका शर्मा और आप देख रहे हैं द संगम टॉकीज, जहां बात होती है लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स और उनके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस की। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो रहस्यमय भी है और पावरफुल भी, तंत्र विद्या। लोग अक्सर इससे डरते हैं, तंत्र विद्या से, लेकिन तंत्र विद्या जो है हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस ढूंढने में बहुत मदद करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऋतु मोंगा जी, जो कि एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं, फेस रीडर हैं और तंत्र विद्या साधक हैं। इनके पास वर्षों का अनुभव है और इन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के ज़रिए। चलिए जानते हैं कि तंत्र विद्या आखिर है क्या और कैसे ये हमारे रियल लाइफ में काम आता है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले ऋतु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तंत्र विद्या है क्या और क्या ये सच में डार्क और नेगेटिव है जैसा कि लोग इसे समझते हैं? हर हर महादेव। सबसे पहले सबको शुभकामनाएं राधा अष्टमी कुंड की, और आज के दिन ही होली अष्टमी होती है, तो उन दोनों चीज़ों की बधाई। साथ ही जो आप बात कर रहे हो तंत्र विद्या, तो देखो मिथ हर चीज़ का होता है, हर चीज़ का भ्रांति फैलती है, हर चीज़ का भ्रम फैलाया जाता है, हर चीज़ को हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती और कोई भी चीज़ पूर्णतः पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है। जब हम बात करते हैं तंत्र की, तो तंत्र है क्या? शिव और शक्ति की साधना। अगर हम सच चीज़ों को जानना चाहते हैं तो एक ऐसी चीज़ जो आपको आपकी एनर्जीज के साथ जोड़ रही है, एक ऐसी चीज़ जो आपको चैनलाइज कर रही है, ये एक प्रॉपर मेथड है। जैसे हम कहते हैं ना, सातों चक्रों को हम एनालाइज करते हैं, उनको अलाइन करते हैं, तो ये सब तंत्र के माध्यम से भी सिखाया जाता है। प्रॉपर अगर हम तंत्र की बात करें, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी साधना के बारे में, क्योंकि तंत्र साधना ही कही गई है, तो जब आप उनकी बात करो, एनर्जीज की बात करो, वो आपको एक एक चीज़ आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको देता है। इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इसको यूज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। ऑब्वियसली सच्चे गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जिसके बारे में पता ही ना हो। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, भक्ति, पूजन भाव और सच्चा भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, नीयत साफ होनी ज़रूरी है। तंत्र बहुत बड़ा है। अगर हम शिव और शक्ति की बात करें तो तंत्र में हम दोनों की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। शिव शक्ति की उपासना करें, शिव शक्ति के बारे में जान रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस संसार में कुछ है नहीं, एक पुरुष और एक स्त्री है, यही संसार चला रहा है और कुछ भी नहीं है। मतलब प्रकृति ही तो सब कुछ है, देवी ही जननी ही तो सब कुछ है। तो तंत्र में विधान यही है कि आप उस चीज को समझते हो, उस एनर्जीज को समझते हो, उस कार्य को कैसे करना है, किस विधान से किस तरीके की चीज़ों को जागृत किया जा सकता है, किस तरीके से, किस माध्यम से आप सही मार्ग पे जा सकते हो। इसीलिए मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, कार्य को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं, कुछ भी लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। अपने साथ और अपने
आसपास के लोगों के साथ, ये गलती मत करें। जब तक चीज़ों को समझना है, जब तक कोई मार्गदर्शन देने वाला ना हो, आप इन चीज़ों में ना पड़े। यानी सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए। और ऋतु जी, तंत्र विद्या जो है सिर्फ पूजा पाठ में काम आता है या फिर डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है डेली लाइफ की प्रॉब्लम में इसको अप्लाई। इवन पूजा पाठ के लिए तो करते ही हैं। देखिए, आप अपनी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पर हर कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहता। कईयों को नहीं पसंद, किसी किसी को ऐसा अच्छा लगता है कि वो यंत्र की प्रैक्टिस करे, कोई हवन करना चाहता है, कोई पूजन करना चाहता है। तो हर चीज़ का एक अपना रोल है, ठीक है। आपके करियर ग्रोथ पे, आपकी बहुत सारी चीज़ों में ये प्रैक्टिस में हेल्प करता है। क्लेंजिंग करता है आपकी ऑरा को, नेगेटिविटी से बचा रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप तंत्र की प्रैक्टिस करते हो, आप डेली यूज़ में भी इसको कर सकते हो। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो तांत्रिक मंत्र हैं, पर वो बहुत हेल्पफुल है हमारे खुद के स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, खुद की जर्नी के लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी पर्सनल बात कर रही हूँ, इसमें आपके घर परिवार नहीं आएगा। आप अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अपने घर परिवार का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन में इतना कुछ दिया हुआ है। अगर आप पुरातन बात करें तो कृष्ण जी भी तंत्र विद्या करते थे। अच्छा। ये लोगों को नहीं पता। उनके भी कई गुरु रहे हैं। राम जी ने भी प्रैक्टिस करी, डेली रिचुअल्स हुआ करते थे। रिचुअल्स ही तो हैं। प्रॉपर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हम हर चीज़ की एक भ्रांति बना लेते हैं, हम एक चीज़ को ले जाते हैं, अरे गलत है, दूर रहो। आप करना क्या चाहते हैं? आपको मार्गदर्शक देने वाला कौन है, मार्गदर्शन देने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चीज़ पे। कई चीज़ें ऐसी हैं जब व्यक्ति करता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जब आप शुरुआत करते हो तो हाँ, कोई भी चीज़ को करने से भय लगता है, कोई भी चीज़ों को करने से समझ नहीं आता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चीज़ है क्या। जब संसार के बारे में ही नहीं पता, जब उस पराशक्ति के बारे में नहीं पता, तो आप तो डरोगे ही। हम पहली बात तो देवी और देवता को समझना इतना आसान नहीं, किसी भी चीज़ को समझना इतना आसान नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ उस गरुड़ रहस्य को समझने से पहले शुरुआत बहुत छोटी चीज़ से करते हैं। कई लोग आ जाते हैं बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ चाहिए। क्यों चाहिए? मैम, तंत्र विद्या में आप किसकी उपासना करते हैं? काली माँ की? आप जब भी देवी की बात होती है तो 10 की 10 देवियाँ इंपॉर्टेंट है, 10 महाविद्या वो देवियाँ हैं, और शिव एक ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली शिव और शक्ति दोनों के बिना आप तंत्र को कभी भी नहीं पूर्ण कर सकते। दोनों शक्ति एक साथ चलेगी। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, शक्ति के बिना शिव शव है। इस चीज़ को हमने हमेशा यही सुना है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, तो दोनों की उपासना ज़रूरी है। पंचभूत के स्वामी कौन है? शिव है। और उनकी आधिपति कौन है? माता कामाख्या, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ऊपर भगवती विराजित है। तो देवी तो सभी देवी देवता उसके अंदर आ गए, अनुकूल आ गए। तो प्रकृति की पूजा के बिना, देवी की पूजन के बिना आप किसी का पूजन नहीं कर सकते। जब तक आपको मार्ग नहीं मिलेगा। और रहा सवाल भगवती के पूजन का, तो 10 विद्या 10 देवियों की पूजा होती है, लेकिन हाँ, एक शक्ति जो होती है, एक देवी जो ऐसी होती है, आपकी एक ईस्ट होती है और एक ऐसा होता है जिसकी आप साधना या उपासना कर रहे हो। क्योंकि जब आप सबके पीछे भागोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं जब हम सबके पीछे भागते हैं तो सब भाग जाती हैं। एक को पकड़ो, सही से पकड़ो, वो आपके पास आएगी। अब जैसे कि कई ऐसे साधक हैं जो सब काली की पूजा करते हैं, कोई बगलामुखी की पूजा करता है, कोई तारा की पूजा करता है। एक ही देवी को करा है, उन्हीं के साथ सारी शक्ति आ जाएंगी, क्योंकि माँ में भेद नहीं है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी देवी में भेद नहीं है। मैं माँ के किसी भी रूप को ध्याऊंगी, मैं माँ के किसी भी रूप को पूजन करूंगी, तो वो अपने आप, उसकी बाकी भी तो बहनें ही है ना, वो साथ में आएंगी। या उन्हीं के तो कई रूप हैं। देवी ने इतने रूप लिए हैं। अगर हम दुर्गा सप्तशती के हिसाब से हो तो माँ का 51 शक्तिपीठ है, ठीक है। 51 शक्तिपीठ है, माँ के 108 नाम की माला जपी जाती है, 1008 नाम की माला है। तो देवी के इतने स्वरूप है तो एक ही।
आप एक को तो दया लो। यहाँ पर लोग सीधा आते हैं दुनिया में, बोलते हैं हम 10 महाविद्या के साधक हैं। मैं कहती हूँ तुम एक विद्या ले लो, जीवन बहुत है, उसी से सब आ जाएगी। जब तुम 10 की बात करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैम बहुत से लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या से किसी की सोच या एनर्जी बदली जा सकती है, क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, देखिए इसका रीज़न बताती हूँ, तरीका बताती हूँ। क्या होता है कि कई बारी इंसान बहुत नेगेटिव थॉट लेके आया। अब यहाँ पर तंत्र को दोनों तरीके साइंटिफिकली भी समझते हैं और वैसे भी समझते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट में है, अब हम उसको, मैं वो प्रक्रिया नहीं बोल रही जो थोड़ी सी डेंजर है, एक नॉर्मल बात करती हूँ, उसको बैठाएं, मेडिटेशन कराया, उसके रिचुअल्स करें, जैसे क्लेंजिंग ऑरा। ये नॉर्मल आप लोगों की भाषा में क्लेंजिंग ऑरा आप लोग समझ जाओगे कि हाँ वो जो स्टिक वगैरह से ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, ये प्रधान हमारे शास्त्रों में बहुत पुराना है, ये तंत्र में बहुत पुराना विधान है जो चलता था। अगर किसी की ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रही है तो क्लेंजिंग ऑरा से क्या पूरी रिलीज हो जाती है? बिल्कुल होती है। बहुत सारी चीजें आजकल हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जमाना आज का आप लोगों ने शुरू कर दिया है। हमारे उसमें कहा जाता था पुराने जमाने में, या अभी भी जो गुरु महंतों संतों की भाषा में कहा जाए तो वो लोग कहते थे अच्छा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, ये सब आप नए आए हैं, ये सब हमारे वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, ये सब कुछ पुराना है। अब नए वर्जन दे दिए, नए नए नाम दे दिए तो वो चीजें बदल नहीं जाएंगी। आप जब कोई व्यक्ति आता है उसके ऑरा में हम कहते हैं ना नमक वार दीजिए, क्लेंजिंग में भी आप लोग यही कहते हो नमक से उसको साफ कर दो, तो ये तो पुराना ही है, नया तो कुछ है नहीं। या हम क्रिस्टल से आजकल वॉन्ड से करते हैं, पहले लकड़ी से किया जाता था, झाड़ू। आपने देखा होगा मंदिरों में आज भी, काल भैरव बाबा के मंदिर जाइए या आप कहीं भी जाइए, वहां पर आपने देखा होगा मोर पंखी से झाड़ा करते हैं जी। या वृंदावन भी जाते हैं तो मोर पंखी से झाड़ा होता है। ये पुरानी चीज है, वही चीज है। स्पर्श से आप किसी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, स्पर्श थेरेपी होती है। आजकल वो एनर्जी से ठीक कर रहे, रेकी से कर रहे हैं। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी के अंदर, पर मैं फिर भी कहती हूँ जो स्पर्श थेरेपी या हम जो अरोमा जो हम पुराना तरीके से करते हैं, वो इस जमाने की चीज़ में और उस जमाने की चीज़ में बहुत फर्क है। अगर मैम मान लीजिए अगर किसी को कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा है तो क्या करना चाहिए तंत्र विद्या से? पहली बात तो देखिए इस संसार में सभी बैठे हैं सबको परेशान करने के लिए, कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि, कहते हैं अपना दुखना बड़ा कम लगता है, दूसरे का सुख बड़ा दुख लगता है, दुखदाई। ये मेरे को जो समझ में आया है कि मेरा तो दुख है ही नहीं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, दूसरे के सुख से दुखी हूँ। ये संसार का नियम है कि सामने वाला खुश क्यों है, मुझे उस बात से प्रॉब्लम है। जब ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी चीजें होती है, तो इसमें कई देवियों की पूजा होती है, जैसे माता चंडी, ठीक है, माता बगलामुखी, माता कामाख्या की भी पूजा की जाती है, और भी कई ऐसी देवियां हैं जिसकी आप पूजा कर सकते हो। काल भैरव की पूजा कर सकते हो, प्रॉपर विधान होता है, पूजन होता है, हवन होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र जाप होता है, आप ये कर सकते हो। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो सरल कुछ मंत्र हैं जो आप कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। तो इससे ऐसा होता है कि जैसा आप चाहो वो आदमी वैसा ही सब कुछ करना शुरू कर दे? देखो एक सिंपल सी चीज़ है, उसको अगर आप हमारे शब्दों में कहो तो हम किसी को सम्मोहित कर रहे हैं, सम्मोहन, कंट्रोल कर रहे हैं, सम्मोहन कर रहे हैं, सम्मोहन कर रहे हैं, जिसकी आप बात करो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मैं इसको निगलेक्ट नहीं करूँगी, पर सम्मोहन का भी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या आप किसी को कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो मैं कहूँगी जिस चीज़ के बारे में पता नहीं उसमें ज़्यादा हाथ डालो नहीं। आजकल आप हिप्नोटिज्म इज नॉर्मल थिंग, लोग सुनते हैं। कई बार क्या होता है कि कई चोर आता है, चोर हिप्नोटाइज करता है और आपका सामान वशीकरण करता ले जाता है। मैं आपको हिप्नोटाइजर आप लोगों के लैंग्वेज के हिसाब से बताया कि वो आपका वशीकरण करेगा, आपका सामान लेके जाएगा, तो वो भी तो आपको मोहित ही तो कर रहा है, सम्मोहन ही तो कर रहा है अपने प्रति, और क्या है जी। बस यही है कि आप किस प्रक्रिया के लिए सम्मोहन करना चाहते हो, किस प्रक्रिया के लिए किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अब कोई सही मार्ग के लिए कर रहा है, कोई गलत मार्ग के लिए। अब हम भगवान को भी तो साध रहे हैं, भगवान को भी तो अपने प्रति सम्मोहित ही कर रहे हैं। साधना का मतलब तो यही है। मैम तंत्र विद्या और क्या मंत्र विद्या दोनों एक ही है या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं? बहुत अलग है। मंत्र क्या है? मंत्र की चैंटिंग, इट्स अ साउंड हीलिंग,
साउंड का प्रक्रिया, आवाज, मंत्र, चैंटिंग, ठीक है। तंत्र में सब कुछ आ जाता है, तंत्र में मंत्र आता है, यंत्र आता है, पूरी वेदी बनती है, हवन आता है, कुंड आता है। तंत्र बहुत बड़ा विधान है, कोई छोटी चीज नहीं है, तंत्र बहुत बड़ी चीज है। अगर आप तंत्र के बारे में जानोगे तो बहुत कुछ है तंत्र के अंदर। मंत्र में भी बहुत सारे मंत्र होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, शाबर मंत्र हैं आपके, सरल मंत्र कुछ हम करते हैं, वैदिक मंत्र हैं जो करते हैं लोग, लेकिन ये मंत्र है, उसकी भी तो प्रक्रिया है ना उसको करने की। अब कई लोग कोई भी मंत्र ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं बिना गुरु ज्ञान के, बिना किसी चीज के कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। जब आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, कोई भी चीज पता ही नहीं है, आपने शुरू कर दिया। मैंने एक सिंपल सी चीज है, हमारे वेदों में, पुराणों में कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए हैं जो नॉर्मल बेसिक मंत्र है, जो सब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सुबह उठने अपने हाथ को देखते हैं तो मंत्र जाप करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मदे सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। ये नॉर्मल है, ये सबको ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवती का आप आशीर्वाद ले सकते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए। सूर्य के मंत्र हैं, ओम सूर्याय नमः, ये सब नॉर्मल मंत्र, ये चीज कीजिए। अब कोई ऐसा मंत्र जो तांत्रिक मंत्र है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उसको करना शुरू कर दें बिना किसी ज्ञान के, समय नहीं पता किस समय बैठना है, उसकी विधि नहीं पता, उसका प्रक्रिया नहीं पता, उसका तरीका नहीं पता, वो आपको हानि देगा। तो जब तक उसके लिए गुरु का मार्ग नहीं होगा, जब तक उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। क्या तंत्र विद्या से किसी नेगेटिविटी या फिर एविल आई को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। नेगेटिव एनर्जीज क्या होती हैं, देखिए कई बार नजर लग जाती है बच्चे को। एक छोटी सी बात लेते हैं, बच्चे को नजर लग गई या किसी का काम बिल्कुल ठप हो गया। ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारा बिल्कुल अच्छा खासा काम था, कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं रातों रात क्या हो गया, सब खराब हो गया। या कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि घर परिवार में करियर से रिलेटेड समस्या, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चीजें खराब हो जाती है। वहां पर तंत्र काम आता है, वहाँ पूजन काम आता है, वहाँ भक्ति काम आती है, वहाँ पर प्रॉपर चीजें काम आती हैं। और हम कई बार आपने देखा होगा बच्चे की नजर उतार रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक रिचुअल बताया जाता है, मंत्र पूजा बताई जाती है। ये तो सिंपल रेमेडी है, इसे तो तंत्र विद्या नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसे भी, ये भी तंत्र का मार्ग है। आप किस देवी की पूजा करा रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर कोई मेरा शत्रु खड़ा है, मुझे मारने के लिए खड़ा है, मैं बगलामुखी का पूजन करूंगी। बगलामुखी का पूजन आप नॉर्मली नहीं कर सकते। नॉर्मल व्यक्ति बगलामुखी का पूजन नहीं करता, वो क्या करेगा, दुर्गा माता की पूजा कराता है, नवग्रह का पूजन करा लेता हूँ। यही होता है, घर में कोई भी दिक्कत होती है नवग्रह शांति करा लो। जनरल तो लोग यही कहते हैं। जो साधक है वो कहेगा बगलामुखी माता की पूजा कीजिए। जो साधक है, अगर बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज चाहिए, कोई क्रिएटिविटी चाहिए, माता मातंगी की पूजा कीजिए, वो अलग एनर्जी है थोड़ी सी। अगर आपको किसी चीज का भय है, काल का भय है, काली की पूजा करिए। अगर आपको माया चाहिए और अगर आप चाहते हैं अपने आप को अट्रैक्शन दिखाना, कुछ अलग करना, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कीजिए। अगर भूत प्रेत पिशाच इन सब का काबू पाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं, माता धूमावती की पूजा करिए। पर इन सब पूजन के लिए विधान होना चाहिए, गुरु ज्ञान होना चाहिए, किसी का संदर्भ होना चाहिए। अब आप लेके तो बैठ गए, पता चला बुला किसी और कर रहे थे, आ गया कोई और फिर आप बोलोगे अरे ये तो हमने वहाँ यूट्यूब में सुना था या पॉडकास्ट में सुना था। ऑनलाइन दीक्षा के लिए आ जाते हैं लोग। क्यों करना है भाई, जिस चीज के बारे में पता नहीं? सामने जाओ, प्रत्यक्ष जाओ। जब तक गुरु को समझोगे नहीं, जब तक चीजों को समझोगे नहीं, प्राप्त कैसे होगा? ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है, बस चाहिए। मांगते तो चीजें ऐसे हैं जैसे आपको क्या कहते हैं उसको, सूजी का हलवा हो या छोले भटूरे हो, जिस तरह या कोई और भी खाने का सामान मांग लो, ऐसे मांगने आते हैं। आप पहले चीजों को समझो, कौन है आपका गुरु, क्या है आपका गुरु। बहुत मुश्किल से कोई चीज प्राप्त होती है, ऐसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मैम, क्या तंत्र विद्या से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फिर मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, इसे भी सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। भगवती के कई रूप है जिसको हम देते हैं। माता मंगला चंडी, नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों को पता है। ये माँ भगवती रिलेशनशिप के लिए कई बारी इनका पूजन किया जाता है।
भगवती बागेश्वरी का भी पूजन किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे रिश्ते को खराब करने वाला एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आपसे बहुत करीबी होता है पर कुछ गलत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करे, वहाँ बगलामुखी का पूजन करा सकते हैं उनको हटाने के लिए। कई बारी और भी कई देवियाँ और भी कई शिव के भी रूप है इन चीज़ों में जिनको हम कर सकते हैं। शिव शक्ति की पूजा करा सकते हैं। मैम, क्या इस तंत्र विद्या से रिलेशनशिप प्रॉब्लम या फिर मैरिज में अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसे भी सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। आप एक चीज़ समझो, मैंने आपको तंत्र विधान जो समझाया, शिव और शक्ति की पूजा है, उपासना है, भगवती का ही तो ध्यान है, सब कुछ है। जब हम बात करते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी मैरिज प्रॉब्लम के लिए, देवी मंगला चंडी, इनका पूजन विधान बहुत इंपॉर्टेंट है कई रिश्तों के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ये कई लोगों को पता ही नहीं है। माता कात्यायनी की पूजा होती है, गुप्त रूप से पूजा होती है माता कात्यायनी की जो की जाती है। कई बारी माता बगलामुखी का किया जाता है जब तीसरा पर्सन आपके बीच में आ जाए या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर। अब पर मेरी एक यही अनुरोध है कि यहाँ से देखने के बाद तो अपने मन से कुछ भी ना करें जिसका आघात आपको होना पड़े। तो हमेशा किसी के मार्गदर्शन में ही कोई कार्य करें। ये जो देवियां हैं, ये जो पूजन है, ये आप कर सकते हो। और भी कई हैं, शिव गौरा का पूजन किया जाता है, उसका भी एक प्रचंड हवन पूजन होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए क्या कोई तंत्र बेस्ड रेमेडी है? अगर हाँ तो कैसे काम करती है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी देवियां हैं, कई ऐसे पूजन हैं जो आप कर सकते हो। माता कमला लक्ष्मी जी का ही रूप मानी गई है। माता कमला 10 महाविद्या की 10वीं देवी उनको हम कहते हैं। माता कमला का पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी रूप है। आप माता जो अष्ट लक्ष्मी है उनका पूजन कर सकते हैं, उनका प्रॉपर अलग विधान है। श्री की पूजा होती है, श्री विद्या जिसको हम कहते हैं, उनका आप पूजन कर सकते हैं। आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर सकते हैं, वो तीनों लोकों की मालिक हैं। आप माता कामाख्या की पूजा कर सकते हैं, पर यही है कि उसका पूरा विधान पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। मंत्र हैं, कमला माँ का मंत्र कर सकते हैं, किसी गुरु से आप अपना मंत्र ले सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं। अगर हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करें, किसी भी तंत्र की विद्या के बारे में बात करें या किसी पूजन के बारे में बात करें, मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप वो चीज़ें ना करिए जो आपके संदर्भ में ही नहीं है, जो इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आजकल जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो सुनने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है। लोगों को पता नहीं, लोगों को चीज़ों के बारे में पता नहीं, लोगों को विधान के बारे में पता नहीं। कोई भी उठ के कुछ भी आके बोल देता है, कुछ भी कर देता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, पहले तो गुरु मार्ग बहुत ज़रूरी है इस विधानों के लिए, इन चीज़ों के लिए। आजकल ट्रेंड बना हुआ है, पर ट्रेंड में ये भूल गए लोग कि पिछली जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम पिछला पूजन और ये कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ें लिखी हैं, उसको आप विधान है। रावण ने एक एक चीज़ लिखी हुई थी अपने रावण संहिता में। रावण वॉज अ वेरी बिग ब्राह्मण। ब्राह्मण के साथ साथ बहुत बड़े तंत्र साधक थे। वो तांत्रिक विधि करते थे, तांत्रिक पूजा करते थे। ये जितना सरल दिखता है वो उतना सरल मार्ग है नहीं। इसमें भी आप दोनों चीज़ों में जाओगे, मतलब आपको कष्ट भी होता है और आपको चीज़ें प्राप्त भी करनी है। तो आप किसी को पाना चाह रहे हो, किसी को साधना चाह रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो आपके पास ऐसे आ जाएगा। वो जितना आपको कराएगी उतना कष्ट भी होता है, उतनी चीज़ें भी होती हैं, वो सब आपको लेना पड़ेगा। तभी गुरु मार्ग कहते हैं। व्हाट पीपल डू, या जो लोगों को मैं देखती हूँ, जो देख के मुझे सच में ऐसा लगता है, मेरे पास भी आते हैं कई लोग, ऑनलाइन सिखा दीजिए, ऑनलाइन समझा दीजिए। आप जब तक अपने गुरु की सेवा नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, आप सामने बैठोगे नहीं, आपको कोई सिखा कैसे सकता है। मैं आपको ऑनलाइन कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, कुछ मंत्र बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें समझा सकती हूँ कि चलो बेटा ये चीज़ ऐसे कर लो। बाद में जब तक आप मेरे सामने नहीं हो, आप उस चीज़ को करोगे, उसका दुष्परिणाम कौन भुगतेगा? उसके लिए समय चाहिए। इन चीज़ों के लिए नहीं आता, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, उनसे कोई कार्य करा लीजिए जिन्हें ये काम आता है, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा मैम, तंत्र साधना से क्या किसी व्यक्ति की ब्लॉक्ड एनर्जी या फिर डेस्टिनी बदली जा सकती है? देखो, ब्लॉक्ड एनर्जी किस चीज़ के लिए? जैसे आपको मैंने बोला पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल लोग कर रहे हैं, या लोग आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, ये आजकल ट्रेंड में है। लेकिन जब आप तंत्र में बात करते हो तो हम सब कुछ देख लेते हैं। पहले तो मैम आप हमारे दर्शक को ये बता दीजिए, ब्लॉक्ड एनर्जी कैसे होती है? देखो, कई बार क्या होता है, कुछ काम अगर नहीं हो रहा है किसी का,
उसका रीज़न बताती हूँ क्या होता है। कई बार क्या होता है, हमारे पिछले पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें भुगतान इस जन्म में करना पड़ा है। या हम, आपने सुना होगा पहले के ज़माने में कहा जाता था शाम के समय अपने बाल बांध लो, महिलाओं को ये चीज़ बोली जाती थी। आजकल फैशन है, सारी औरतें बाल खोल के घूमती हैं। तभी भी हमारे उसमें कहा जाता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ एक नॉट बांध लो, एक बाल लो, उसमें गांठ लगाओ, एक नॉट बांध लो। शाम को अगर आपने बाल खुले जाना है, नदी पार कर रहे हो, दरिया पार कर रहे हो, कई बार हम पेड़ पौधे तोड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ तोड़ लेते हैं। क्या होता है कि लोग कुछ करके अपना उतारा करके भी चौरस्ते पे फेंक देते हैं, हम पैर रख लेते हैं, तो किसी का किया हुआ किसी के ऊपर भी आ जाता है। वो कैसे आएगा? क्योंकि किसी ने अपना उतारा किया, आपने उस पर पैर रखा, तो कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, इससे ब्लॉक हो जाती है। कई बार इस वजह से भी हो जाती है कि सामने वाला हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट देना चाहता है, वो नहीं चाहता हम फले फूले। कहते हैं मैम अच्छा, ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कर रहा है? बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, पर पता लगा के करोगे क्या? देखो एक चीज को समझो, मैंने आज बता दिया आपके ऊपर फलाने व्यक्ति ने फलानी चीज करी है, ठीक है, आप उसके लिए आपके मन में दुश्मनी बैठ गई, ठीक है, आपके दिमाग में फिर ये नहीं होगा मैं ठीक हो जाऊं, आपके दिमाग में होगा उसका खराब कर दो। मेरा ये मानना है, तुम्हें कोई दुख है, तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चीज रुकी हुई है, तुम आओ, तुम अपनी चीज को ठीक करो। उस व्यक्ति ने तो कर दिया, उसने तुम्हारा काम खराब कर दिया, तुम अपनी चीज को तो ठीक करो। कई व्यक्ति ऐसे हैं, एक केस आया था मेरे पास, उसने मुझसे पूछा, मैं उसको नाम नहीं बता रही थी, नहीं आप मुझे बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहा समस्या क्या है ये बताओ। समस्या ये है कि मेरे एक तो संतान नहीं हो रही है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स और भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, उनके घर में किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपके घर में कोई किराएदार भी रहता है तो आप उसको, एक इंसान को इंसान ही समझोगे, एक व्यक्ति को व्यक्ति ही समझोगे। उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे और इन लोगों ने बहुत उनको परेशान कर रखा था, तो जिसकी वजह से अब वो उन्हें परेशान कर रही थी वो चीज़ जो वहाँ पर थी, क्योंकि पूजन विधि तो कुछ हुआ नहीं, घर परिवार उसका था नहीं। इन लोगों ने जो भी करना था अंतिम संस्कार बस कर दिया जैसे भी करके, कि खर्चा उल्टा हो गया, दे के तो वो गया नहीं, उसका भुगतान इनको जो भुगतना पड़ा। तब जब इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई, मैंने देखा, मैंने कहा आप लोगों ने करा, ठीक है, जो भी चीज़ है। आज उनकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, उनका बच्चा हो गया है, सुख से सब कुछ है। लेकिन जब वो गए थे तो उन्होंने कहा ये रीज़न क्यों हुआ, किस लिए हुआ? आप अपने कर्म नहीं देख रहे, आपने सिर्फ उनको बोलते गए, आप दोषी करते गए। तो मैं कह रही हूँ पहले अपने कर्म ठीक करो। जिस व्यक्ति के साथ इन्होंने गलत किया वो व्यक्ति तो इस दुनिया में रहा नहीं, पर कष्ट तो आपको दे के गया ना। तो ये लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आपने उसको जीते जी कष्ट दिया, तो उसका कष्ट भुगतान तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये कर्म है, तो कर्म से भी कई चीज़ें उलझती हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, आप ठीक हो, आप अच्छे हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम ये कि उनके बच्चे इतनी चीज़ अच्छी नहीं कर पा रहे, ठीक है, जेलिसी। तो भाई मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा, ये अच्छा कर रहा है, इसे कुछ खिला देते हैं। और बुरा यहाँ पर बोलने वाली बात ये, कई साधक ऐसे हैं जी हमें किसी का खराब करना है, चीज़ें दे दीजिए, वो भी कहते हैं हाँ ले लो जाओ, पैसा चाहिए दे दो और चले जाओ। करने वाले उसको खिला देते हैं, चीज़ें खराब हो जाती हैं। उस व्यक्ति के बच्चे को वो कष्ट होना शुरू हो गया, आपका बच्चा यहाँ फलित होना शुरू हो गया। वो चीज़ गलत है। आपको अपना ठीक करना है, आप उस व्यक्ति के पास जाओ मुझे ठीक कराने के लिए, मेरा काम कराने के लिए, मेरा काम बनाने के लिए, किसी का खराब करने के लिए नहीं। जी मैम, क्या ये बात सच है कि कुछ लोग तंत्र साधना से अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए भी काम करवाते हैं? इतना बड़ा नाम, फेम, आपकी फेस वैल्यू ऐसे नहीं आती। रातों रात अगर कोई बिल्कुल फेमस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कैसे हो रहा है? कुछ तो उसने करा है ना उसने जीवन में। एक व्यक्ति जिसको दुनिया नहीं जानती, जिसको कोई नहीं जानती, वो सब कुछ पा रहा है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत बड़े ऐसे साधक हैं। इवन आज की डेट में अगर मैं नॉर्मल एक बात करूँ तो छोटा सा बिजनेसमैन भी चाहता है मेरा बिजनेस ग्रो करे, तो वो भी तंत्र का सहारा लेता है।
और दुनिया लेती है, ठीक है, वो उस लेवल पे नहीं करेगा, पर छोटी चीजें वो करता है अपनी चीजों को ग्रो करने के लिए। लोग यूं ही मंदिर नहीं जाते, यूं ही पूजा नहीं करते, यूं ही पाठ नहीं करते। अगर किसी को हानि पहुंचाने के लिए तंत्र साधना किया जाए तो क्या ये सही है? देखो, जादू जादू होता है, ये शब्द थोड़े से कटु है। एक साधक है, आप उसके पास आए हो, उसको आपके बारे में पता है आपने करना क्या है। अब मेरे पास कोई आया, मुझसे कुछ सीखने आया, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, मुझे सीख लो। मुझे पता है सामने वाले की नीयत क्या है, उस टाइम तो वो सीख के चला गया। अब आगे उसकी नीयत खराब, क्योंकि आप माया की पूजा कर रहे हो। जो देवी है, जो माता है, वो खुद में स्वयं माया है, तो वो आपको माया में तो फंसाएगी। वो सही भी कराएगी, गलत भी कराएगी। वहां चुनना आपने कि मैं सही कार्य करूंगा या गलत कार्य करूंगा। आते हैं कई लोग मेरे पास ऐसा आते हैं जो बोलते हैं फलाना व्यक्ति का फलाना खराब कर दो, बिल्कुल खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। नहीं करना मुझे, ये मेरी चॉइस है। तंत्र साधना को लेकर ज्यादातर ऐसी ही मिथ होती है कि हानि पहुंचाने के लिए लोग करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसीलिए आता है। देखो चीजें क्या है, मैंने क्या कहा, मेरे पास आया है, चुनाव मेरा है कि मैं इसका ये गलत काम करूंगी या नहीं करूंगी। मतलब मिथ है, मिथ नहीं कह सकते इसको। अब कोई साधक ऐसा भी है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको पैसा चाहिए, वो ठीक है पैसा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मेरे पास कोई चीज है, अब मुझे किसी व्यक्ति ने कोई चीज बोली कि ये काम मेरा काम ठीक कर दीजिए, मैंने उसका काम ठीक कर दिया। ठीक है, आप ये पूजा करेंगे, ऐसा ऐसा विधान होगा, आपकी चीज ठीक हो जाएगी। अब एक व्यक्ति मेरे पास आ रहा है कि मेरा काम तो ठीक हो, सामने वाले का खराब हो जाए। अब मेरे ऊपर है कि मैं उसको ये समझा सकती हूँ, कायदन मैं उसका गुरु हूँ, वो मेरे पास आया है, मुझसे कोई राय मांग रहा है, मुझसे कोई ज्ञान मांग रहा है, मुझसे कोई चीज मांग रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि बेटा आप अपने कार्य को देखो, आप अपनी चीजों को देखो, आप अपने काम को अच्छा करो, दूसरे को छोड़ दो। तरीका तो यही है, होना भी यही चाहिए। लेकिन वो अगर व्यक्ति, जैसे अपन कोई साधक है, उसको ये लग रहा है कि ठीक है मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो काम चाहिए, व्यक्ति आया ऐसा काम कर देता हूँ, उसका खराब कर तो अपना क्या जा रहा है। तो ये उसकी नीयत है और ये उन दोनों की आपसदारी है। देखो एक चीज समझना, पूजन कर रहे हैं हम, साधना कर रहे हैं हम, अपनी चीजों के लिए कर रहे हैं। आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपकी चीजें ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि जग कल्याण के लिए हम काम करते हैं। साधक का काम यही है, जग कल्याण के लिए कार्य करना। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा आता है और वो ऐसी चीज मांग रहा है, आप उसका काम तो करके दे दोगे, बाद में उसको पहले बताया जाता है इसका भुगतान तुमको आगे जाके जीवन में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करवाया काम उसने है। पर उस व्यक्ति को वो चीज समझ ही नहीं आ रही। नहीं, उस समय क्या होता है, जोश में इंसान करा लेता है, बाद में भुगतान भुगतना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर आप गलत इस्तेमाल करोगे तो भुगतान तो भुगतना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति को खुद का चुनाव होना चाहिए कि हम किसी साधक के पास जा रहे हैं, हम किसी पूजन पाठ के पास जा रहे हैं, हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, हम क्या कराने जा रहे हैं। अपना सुख मांगो, अपने घर परिवार का सुख मांगो, अपनी प्रोटेक्शन लो। गलत करना है तो गलत का भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आज नहीं तो कल। जैसे मृत्यु सत्य है, वैसे ये सत्य है। अगर किसी पर नेगेटिव एनर्जी है या फिर ब्लैक मैजिक हुआ है तो क्या तंत्र साधना से पता लगाया जा सकता है मैम? बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि आप जब किसी के पास आते हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको चीजें पता चल जाती हैं, जिसको चीजें समझ में आ जाती है, आपके आने के अभाव से पता चल जाता है ये व्यक्ति सही है या गलत है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात किसी से, जब मैं आपसे बात कर रही थी, जो आपने मुझे बोला, मैं कहा अपीयरेंस टेल एवरीथिंग। आपका एक कदम बता देता है सामने आते हुए व्यक्ति का कि वो किस एनर्जी को लेके आया है, किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, किस तरीके की पॉजिटिव एनर्जीज है, और बाकी जो बैठेगा तो वो ऑब्वियसली चीजें खुल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है पता नहीं लगाया जाता, सब कुछ पता चलता है। ऐसे मैम क्या हाव भाव देखे जाते हैं जिस पर ब्लैक मैजिक हुआ है? देखो, जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव होगा, जब भी किसी ने कोई नेगेटिव चीज की होगी, पहले तो वो व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा ऐसी जगह पे जहां पर पॉजिटिव हो रहा हो, परेशान हो जाता है और उसको कुछ होने लगता है।
और वो उस व्यक्ति के सामने नहीं आएगा या उस व्यक्ति के आगे नहीं आएगा जो एक साधक होगा। उसका सर भारी होने लग जाएगा, उसके सर में दर्द होने लग जाएगा, उसके शरीर में जकड़न होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो ऑरा है, जैसे एक साधक है या जो एक पूजा करता है, उसका ऑरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है, उस शरीर का ऑरा, एनर्जीज इतनी बड़ी होती है कि वो सामने वाले की एनर्जी को ले ही नहीं पाती। ठीक है, तो सामने वाले का एनर्जी लेवल छोटा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है, तो उसको उससे बात करने में भी झिझक आएगी, वो भागेगा उससे। तो एक ये चीज़ समझ में आ जाती है। दूसरा, वो अपना सर नीचे ऊपर इस तरीके की चीज़ें वो करेगा, हाव भाव उसके वो होते हैं। लाना ही उसको सबसे पहली बात तो सबसे बड़े मुश्किल कार्य है कि वो आ जाए किसी मंदिर या किसी ऐसी जगह पे। आंखों में गड्ढे हो जाते हैं, काला पूरा यहाँ तक पूरा उसका गड्ढा दिखेगा। अब यहाँ पर कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि मैम हमारे तो डार्क सर्कल से, तो हमारे ऐसा नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। आपके डार्क सर्कल्स अलग है, उनकी हाव भाव अलग होते हैं, नेगेटिव इस तरीके से नहीं होता। साथ ही उस व्यक्ति को या तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ओवर ईटिंग, या बिल्कुल लगेगी ही नहीं। देखो, भूख अब एक साधक को भी लगती है, क्योंकि जब वो एनर्जीज की आप पूजा कर रहे हो, आप देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आप कोई एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, तो आपकी ये चीज़ें बढ़ जाती है, आपका उधर बढ़ जाता है। और तो वो एक अलग चीज़। तो आप किसी साधक को ये मत कहना कि आप तो कोई नेगेटिव हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो एक अलग चीज़ है। उसके उधर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसको भूख लगती है, कई बार लगेगी भी नहीं, क्योंकि भूख प्यास उसने सब त्याग दिया है। उस व्यक्ति को, जो नेगेटिव व्यक्ति है, उसको नींद बहुत आएगी, उसको नींद आएगी, उसको बांसियाँ आएंगी, वो थका थका महसूस करेगा, रात रात भर उसको नींद नहीं आएगी, वो परेशान रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है। अब शारीरिक बीमारी अलग है, इनकी पहचान अलग है। कई बार वो ऐसी हरकत करेगा जो नॉर्मल है ही नहीं, तो वो पता चल जाता है इसके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है। मैम, क्या तंत्र साधना में कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक यंत्र या फिर साधना होती है? होती है, बिल्कुल होती है। प्रोटेक्शन आपको, जैसे कई बार क्या होता है, जब हमारे पास कोई बच्चे आते हैं तो हम भैरव बाबा का धागा देते हैं, बना के भैरव बाबा का धागा दिया जाता है। नॉर्मल मंदिरों में भी देते हैं भैरव धागा, तो वो भी एक प्रोटेक्ट, ये तंत्र का ही एक प्रक्रिया है। धागा बना के दिया जाता है, यंत्र पहनाया जाता है, देवी का यंत्र पहनाया जाता है बच्चे को, दुर्गा यंत्र दिया जाता है, माता काली का यंत्र दिया जाता है, और भी कई चीज़ें उसको अभिमंत्रित प्रॉपर करके दिया जाता है। उसके लिए कुछ नग हैं ऐसे, एक पीताम्बरी स्टोन है, माता पीताम्बरा का ही स्टोन माना जाता है उसको, वो भी पहनाया जाता है। जो बगलामुखी के पूजन करते हैं, साधक करते हैं, वो पीले और नीले रंग का हल्का सा होता है, वो दिया जाता है। कई बार विभूति दी जाती है, जो हवन पूजन हमारे चल रहे होते हैं तो उसके हिसाब से सरसों का भोग लगाया जाता है, वो दिया जाता है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है। अच्छा मैम, बहुत से लोग कहते हैं कि तंत्र विद्या बहुत डेंजरस है, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं। क्या गलत तरीके से करने से इसका नुकसान ज़्यादा होता है? किसी भी चीज़ को अगर आप अति कर रहे हैं जी। और बहुत गलत प्रयोग कर रहे हैं, पहली बात तो इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। मैं एक सिंपल सी चीज़ बात करती हूँ, जो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ। मुझे कोई चीज़ पानी है, प्राप्त करनी है, पहली बात तो वो मेरे पास आएगी क्यों? मेरे पास कोई भी चीज़ आएगी क्यों? अगर मैं किसी को साधना चाहती हूँ, किसी को पाना चाहती हूँ, वो मेरे पास क्यों आएगी? या तो मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, या मेरे पर किसी की कृपा है, यही हो सकता है। आप उसके लिए मेहनत करोगे। सबसे पहले मार्गदर्शन ज़रूरी है। सतमार्ग नहीं मिला तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। तो आपको सिखा कौन रहा है, पहले ये देखो। अगर व्यक्ति सही मिल गया, सही गुरु मिल गया, सही चीज़ मिल गई, तब तो आपके बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं मिला, कोई ऐसा पाखंडी मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आपको फंसा देगा, जो आपको गलत राह पे दिखा देगा, या आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो पहले आप चीज़ों को देखो, समझो कि मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ, जो मैं प्रक्रिया करना चाह रही हूँ या कुछ भी करना चाहती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, 5 साल भटकने के बाद गुरु दीक्षा मिली थी, ऐसे नहीं मिली। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आज भी मैं कहती हूँ, मैं दुनिया में सबको छोड़ दूँ, अपने गुरुजी को ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय हाथ पकड़ा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था।
आज भगवती की दया से सब कुछ है। जी। आप जब किसी भी व्यक्ति का हाथ पकड़ते हैं, सबसे पहले तो मेरे गुरु शिव है, उसके बाद मेरे गुरु जी, उसके बाद पूरा संसार जो भी आता है बाद में आता है, क्योंकि ये संसार मेरे लिए, मेरे माता पिता सब कुछ यही है, क्योंकि शिव का बना हुआ जो भी अंश है वो मेरा अंश है, मेरे लिए वही चीज़ है। बात सिंपल सी ये है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, मार्गदर्शन में कीजिए। और अगर आप नेगेटिव चीज़ को पहले ही करना चाह रहे हैं, अब किसी ने सोच के बैठा हुआ सामने वालों को मारना ही है, मतलब कोई ऐसी चीज़ लेके बैठा हुआ नेगेटिव चीज़ करने के लिए कि मैं तो मारने के लिए ही कर रहा हूँ, आपको नहीं पता वो क्षण भर का जो समय है उसमें आप अपने लिए भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो उसके लिए जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक चीज़ें मत करो। अच्छा मैम, तंत्र विद्या जो है सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए है या फिर कोई भी इसे सच्चे मन से कर सकते हैं? देखो, ऑब्वियसली भगवान ने सबको अलग अलग मार्ग दिए, हर बंदा हर चीज़ तो नहीं कर सकता। डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता, वैसे ही हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। अब आचार्य, पंडित, शास्त्री, ये सब अलग अलग ही तो पद्धति हैं, सबको ये हर चीज़ तो नहीं कर रहे। तो जब तक आपको बारे में पता ही नहीं है, जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हो या आप किसी से भी दीक्षा लेते हो, पहले वो देखता है कि ये बच्चा काबिल है कि नहीं है। अब मैं किसी को, अज्ञानी को ज्ञान दे दूं, वो क्या करेगा? इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, इंटरेस्टिंग है समझना इस चीज़ को। शिव जी अपने स्थान पे थे, भस्मासुर को ये था कि मुझे कुछ करना है। उनके गुरु शुक्राचार्य ने बोला एक काम करो, तुम शिव जी की पूजा करो और शिव जी से वरदान मांगो, वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे। भस्मासुर बैठ गया, उसने पूरा पूजन करा, सब कुछ करा, शिव प्रकट हुए। शिव भोले भंडारी हैं, शिव से कहते हैं इस जगत में शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव एक ऐसे हैं जिनको आप कुछ भी मत दो, वो तब भी आपको सब कुछ दे देंगे, सामने से गुजर जाओ तो वो दे देंगे, वो ऐसे है। वो मेरे प्रभु इतने दयालु है। चलो शिव को मनाए, शिव आए। शिव ने जब बोला कि क्या चाहिए, कहता मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी कहते तथास्तु। शिव भोला भंडारी है, वो तो देगा ही देगा, जो मांगोगे देगा। लेकिन अज्ञानी को क्या मिल गया? भस्म करने का आशीर्वाद। वो तो पागल हो गया, कह रहा अब सबसे पहले टेस्ट तो मैं आपके ऊपर करूंगा। अब शिव जी कह रहे तू पागल है, तुझे, मैंने तुझे ये चीज दी है, मैंने तुझे ये वरदान दिया, तुम मेरे पे टेस्ट नहीं, पहले टेस्ट तो मैं आप पे ही करूंगा। तो शिव जी कहते अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शिव आगे आगे भाग रहे हैं इस संदर्भ में और भस्मासुर पीछे पीछे। तब क्या होता है कि शिव विष्णु को याद करते हैं कि आओ और मुझे बचाओ, मित्र हो, सहायता करो। तो विष्णु आते हैं, विष्णु मोहिनी का रूप धारण करते हैं और भस्मासुर को अपने प्रेम पाश में चाहते हैं। तो जब उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी नकल उतारने के लिए वही करा और वहां पर वो भस्म हो गया। तो यही एक चीज समझा रही हूँ कि आप किसी मूर्ख को कोई चीज नहीं दे सकते हो, इसलिए हमेशा गुरु पहले देखता है कि कैसा व्यक्ति आपके पास आया है, उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई प्रक्रिया या कोई चीज़ करना शुरू कर दो, कष्ट आएगा, चीज़ें आएंगी, आपका गुरु आपको बचा लेगा, आपका गुरु आपके लिए सब कुछ करेगा। पर अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी जो गलत है और मैंने किसी मूर्ख को ऐसी कोई चीज़ दे दी, वो तो पूरे संसार का नाश कर देगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के दी जाती हैं। अच्छा मैम, क्या इस विद्या से किसी पास्ट लाइफ कार्मिक को भी बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो पास्ट लाइफ क्या होता है, हमारे को पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किस किस जन्म में और किस किस समय में किया, किसी को नहीं पता ये चीज़। कईयों को मतलब जो ज्ञान मिल गया वो तो ठीक है, जिसको नहीं मिला उसको नहीं पता। एक साधारण व्यक्ति को क्या पता उसने पिछले जन्म में क्या किया, यही होता है। अब वहां पर क्या होता है, जब वो कष्ट में होता है, कोई दुख में होता है, कोई तकलीफ में होता है, तो हम उसको निदान बताते हैं, आप ये चीज कर लीजिए, इस तरीके की प्रक्रिया करेंगे, ये काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये तरीका है ठीक करने का। हाँ, मैं एक चीज कह रही हूँ, किसी भी चीज के लिए अगर कोई ये बोले कि मैं अमर हो जाऊं, तो वह नहीं हो सकता।
आप अमर क्यों नहीं हो सकते, इसका भी रीजन बताती हूँ। संसार में मृत्यु सत्य है, आनी है, आज नहीं आएगी कल आएगी, पर आएगी। वैसे ही आपके कर्म, अगर मैं कह दूं कि पूर्णता समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कष्ट आएगा, बड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट होना है, लिखा हुआ है, अगर वो अपनी गुरु भक्ति उसकी सच्ची है, या कोई चीज ऐसी सच्ची है, या उसको उस ईष्ट पे अपने विश्वास है, वो जा रहा है, एक्सीडेंट होगा, उसका बाल बाका भी नहीं होगा। क्यों? होना था, होनी हो गई, पर हुआ कुछ नहीं। ये विद्या है, ये शक्ति है, ये ईष्ट है, ये आपका बल है। मैम, क्या तंत्र साधना का कनेक्शन मेडिटेशन और एनर्जी हीलिंग से भी है? बिल्कुल है। जब आप कोई चीज को एनालाइज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है आपके अंदर, आप देखना, आप कितने बड़े बड़े योगी साधक पूरा पूरा दिन बैठ के साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सामने आप शक्ल देख रहे हो, आप चीजें देख रहे हो, अंदर से उसके मन में मनन चल रहा है, जाप चल रहा है, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। चाहे आप मेरी ही बात करो, मैं क्या मंत्र जाप करूं आपको नहीं पता, चल रहा है, वो रमा हुआ है, क्योंकि वो उस चीज में रम चुका है। तो ये होगा। मैम, हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी, फियर या डिप्रेशन से तंत्र विद्या में कैसे रिलीफ मिल सकती है? देखो, जब भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होती है, चीज़ें होती है, इंसान भागता तभी है इधर उधर, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप किसी के भी पास जाओगे, वो आपको स्पेसिफिकली मेडिटेशन बताएगा। स्टार्टिंग आपको यही, पहले तो बैठना सीखना चाहिए। सीधा आप बोलो कि मैं सब कुछ पालूं, वैसा नहीं होता। आपको मेडिटेशन सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा किस तरीके से किस चीज़ की चैंटिंग करनी है, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्लीपिंग का क्या ऑर्डर होता है, भोजन का क्या नियम है, हर एक चीज़ सिखाई जाती है, तब जाके वो काम होता है। मैम, क्या किसी व्यक्ति के घर या वर्क प्लेस की नेगेटिविटी हटाने के लिए तंत्र विद्या हेल्पफुल होती है? बिल्कुल होती है। अगर आप देखो कहीं पे भी कोई नेगेटिव एनर्जीज है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कुछ चीज़ें होती है, जैसे कई लोग आते हैं पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, एग्जाम्पल के लिए, आप नॉर्मल तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, आपके लिए तो यही है कि कुछ तो हो रहा है हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा। वहां पर कोई भी मांत्रिक, तांत्रिक या कोई भी एक साधक जाता है, तो वो उस चीज को, उसके ऑरा को प्योर करता है, उस प्लेस के ऑरा को प्योर करता है। इन शॉर्ट, अगर मैं वास्तु के हिसाब से बात करूं, तो जब हम वास्तु की बात करते हैं, जब मैं किसी घर पे जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं, वहां की मिट्टी जांची जाती है। ये कभी अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता रही हूँ, मैं जब भी किसी के घर जाती हूँ, मैं उसकी हमेशा मिट्टी देखती हूँ। अब कोई फ्लोर बना हुआ है तो मिट्टी तो देख नहीं सकते, तो वहां पर जब आप घर में पैर रखते हो, तो वो एक एक चीज, ईंट और दीवार आपकी सारी चीजें बताती है। मैम, क्या ये सच है कि तंत्र विद्या में कुछ स्पेशल डेज या नाइट जैसे कि अमावस्या का ज़्यादा महत्व होता है? हर दिन अपने में स्पेसिफिक है, हाँ, लेकिन जब हम अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस और अष्टमी, चतुर्दशी, कुछ जो स्पेसिफिक डेज हैं, उनका महत्व अलग है। क्यों है? आप किसका पूजन कर रहे हो, किस देवी देवता को मान रहे हो, किसके लिए कर्म कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिक है। हाँ, स्पेशल डेज होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पूर्णिमा जो होती है वो होली के दिन आती है, तो आपने देखा होगा कई साधक होली के टाइम पे नहीं दिखते, अपना पूजन वगैरह कर रहे होते। दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपकी ये जो गई है शरद पूर्णिमा, इसमें भी कई पूजन होते हैं, कई चीजें होती है। अब ये लोगों को पता ही नहीं है। तो हर चीज का एक अपना एक रोल है, हर चीज का अपना एक तरीका है, वो किया जाता है। जी, तो रितु जी, आपने आज इस तंत्र विद्या को लेकर जो क्लैरिटी और डेप्थ के साथ हमारे दर्शकों को सारी जानकारियाँ दी, सच में काबिले तारीफ़ है। तंत्र विद्या मतलब कि कोई डरने वाली चीज़ है नहीं, बस एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर और ज़्यादा बात सुनना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं मोनिका शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और रोचक बातचीत के साथ।